उत्तराखंड से बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। महेंद्र भट्ट जी, एक बड़ा हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ। हरिद्वार में भगदड़ की वजह से 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। यही बात सामने आ रही है प्रथम दृष्टया कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है, चूक हुई है और अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। देखिए, मां मनसा देवी के आज जो घटना घटित हुई है निश्चित रूप से दुखदायी है और मेरी प्रातः ही मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री जी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और ये घटना किस रूप में हुई, किस कारण हुई, उसकी निश्चित रूप से जांच होगी। और इस प्रकार की घटना इतना अच्छा तरीके से हमने कुंभ को जो अभी कांवड़ मेला था उसको संपन्न किया। प्रशासन ने पूरी चौकसी उसमें रखी, किसी प्रकार की कोई घटना की कोई समाचार नहीं आया। लेकिन क्योंकि मनसा देवी का मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र रहता है और वहाँ पर इस प्रकार की घटना जो आज हुई है, मैं उसके प्रति जो मृतक उसमें हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द इस घटना की एक निष्पक्ष जांच होगी और इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत रहेगी। महेंद्र भट्ट जी, कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से जो महिमा मंडन इस वक्त किया जाता है, इस वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पिकनिक स्पॉट बना लिया गया है और जो असली श्रद्धालु हैं जो पहुंचते हैं उनको फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी और सरकार की भी एक बड़ी गलती है, देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। हमेशा सरकार हो या प्रशासन हो, ये चेतावनी भी देता है, इस प्रकार के तत्वों को समझाया भी जाता है और इस प्रकार के लोगों तो सख्ती से कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि धार्मिक स्थल जो होता है वो पिकनिक स्थल बन जाए। ये कांग्रेस की सोच हो सकती है। धार्मिक और श्रद्धा के केंद्र केवल श्रद्धा के केंद्र होते हैं, वहाँ जाने वाला हर प्रति व्यक्ति भक्त होता है। लेकिन ऐसे समाज तौर पर किसी काम के लिए इसके लिए तो काल नेमी जो ऑपरेशन है उसको लाना पड़ा। ये जो स्थिति का निर्माण होती है क्योंकि उत्तराखंड का जो हरिद्वार का क्षेत्र है, ऋषि का क्षेत्र है, 4 धाम यात्रा का क्षेत्र है, हमको भी संदेह जब इस रूप में खड़ा हुआ कि इस प्रकार के निश्चित रूप से आएंगे, उसके लिए इसको ऑपरेशन को लाना पड़ा। और मैं कह सकता हूँ इसके दोषी भी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जांच होगी, खुलासे होंगे, देखना होगा महेंद्र भट्ट जी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पहले भी यात्राएं होती थी, पहले भी भक्त जाते थे मंदिर, लेकिन अभी स्थितियां बहुत अलग हो गई है जब से बीजेपी की सरकार आई है। बड़ी अब संख्या से में हर चीज को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, हर चीज को बहुत प्रोपोगेट किया जाता है। ये तो जी, कांग्रेस तो उत्तराखंड की यात्रा से बौखलाई हुई है। कांग्रेस तो उत्तराखंड आने वाले यात्रियों पर ही प्रश्न खड़ा करती है। मेरा स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं होनी नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। इस घटना की जांच होगी और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन मैं अपील भी करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी भक्त आ रहे हैं वो शालीनता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ माँ के दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करके जाएं। ये घटनाएं जो होती हैं इसके रोकथाम के लिए सरकार निश्चित रूप से प्रयासरत रहती है। आप ये मानते हैं कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था थी वहां पर चाक चौबंद थी? महेंद्र भट्ट जी, आखिरी सवाल आपसे। देखिए, सरकार हर प्रकार की व्यवस्था को चार चौबंद में रखने का प्रयास करती है, फिर भी इस प्रकार की घटनाएं जब संख्या अपेक्षा से ज्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कोई बार केवल उत्तराखंड अनेकों स्थानों पर जहाँ से बड़े धार्मिक स्थल होते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।